ईश्वर की माया भी बड़ी विचित्र है। सात्विक व्यक्ति भी कब अहंकार में आकर अपनी मति भ्रष्ट कर बैठे, कोई नहीं जान सकता। और यह भी परम शक्तिमान की एक माया ही है कि कभी कभी देवताओं की मति फिर जाती है। जैसे एक बार ब्रह्मा जी की मति भ्रष्ट हुई और श्री काल भैरव का अवतरण हुआ। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको काल भैरव की कहानी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे पेज पर लाइक का बटन दबा दीजिए। एक बार सुमेरु पर्वत पर एक सभा हो रही थी। वहाँ ब्रह्मा विष्णु के अंश रूप ऋतुराज सहित आदि देवता बैठे थे। कई महान ऋषिगण भी थे। एक ऋषि ने सवाल कर लिया कि हे ब्रह्मा, देवों में श्रेष्ठ देव कौन है? प्रश्न जटिल और विवादास्पद था। सारे देवों ने ब्रह्मा की ओर देखा। ब्रह्मा महान बुद्धिमान थे, पर इसी वक्त उनकी बुद्धि फिर गई। उन्होंने कहा, मैं ही सबसे बड़ा देव हूँ। सारे जगत की सृष्टि मैं करता हूँ। हर चीज मुझ में ही से निकलती है, सो महानतम देवता मैं हूँ। यह सुनकर विष्णु के अंशरूप ऋतुराज को क्रोध आ गया। उसने कहा कि सर्वश्रेष्ठ देव तो श्री विष्णु हैं। वो सारे जगत का पालन करते हैं, सारी लीलाएं उनकी ही हैं। हर मुसीबत के वक्त उन्होंने अवतार लेकर देवों की रक्षा की है और आगे भी वे अवतार लेते रहेंगे। उनसा शक्तिशाली कोई नहीं, अतः वे ही महान हैं। बहस हो गई। न ब्रह्मा विष्णु को महान मानने को तैयार थे और न ही ऋतुराज ब्रह्मा को। अब कौन जवाब दे? ऋषियों ने सुझाव दिया कि चारों वेद ईश्वर के समान हैं और वे बड़े निष्पक्ष भी हैं। क्यों न उन्हीं से पूछा जाए? उनसे पूछा गया तो सब ने शिव की महिमा का बखान करते हुए कहा कि वही आदि देव हैं। उन्हीं में आदि शक्ति का वास है। सृष्टि से पहले भी वो थे और संहार के बाद भी वही रहेंगे। सारी दैवी शक्तियाँ उन्हीं में से निकलती हैं और उन्हीं में समाहित भी हैं। इतना सुनकर ब्रह्मा को और क्रोध आ गया। उन्होंने शिव को अनर्गल कहना शुरू कर दिया। सारे ऋषियों ने ब्रह्मा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा को समझ में न आया कि वो क्या कर रहे हैं। तभी थोड़ी देर में ब्रह्मा के सामने एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ और रोने लगा। ब्रह्मा को लगा कि यह बालक उनके क्रोध के कारण पैदा हुआ है। ब्रह्मा ने कहा, हे बालक, तुम मेरे मस्तक से पैदा हुए हो और पैदा होते ही रुदन कर रहे हो, सो मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। वह ब्रह्मा को देख चीखने लगा और अपना आकार बढ़ाकर पूर्ण पुरुष बन गया। ब्रह्मा को लगा कि उसे कुछ और भी चाहिए। मदान्ध ब्रह्मा उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वो उसे वरदान दिए जा रहे हैं। बोले, तुम मेरे मस्तक से उत्पन्न होकर समस्त विश्व का भरण पोषण करोगे, अतः तुम्हारा एक नाम भैरव भी होगा। तुमसे काल भी भयभीत रहा करेगा, अतः तुम्हारा एक नाम काल भैरव भी होगा। तुम दुष्टों का दमन करते रहोगे, सो तुम्हें अमरदक भी पुकारा जाएगा। और मैं तुम्हें शिव की नगरी
काशी भी देता हूँ, तुम उसके राजा होगे। यह सुनते ही भैरव क्रोध से कांपने लगे। ब्रह्मा ने बिना शिव की अनुमति लिए भैरव को शिव की नगरी दे दी थी। यह भी शिव के अपमान के लिए ही था। उन्होंने ब्रह्मा पर हमला कर दिया और अपने नाखूनों से उनका 5वां मुख काट गिराया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, इसी मुख से तुम भगवान शिव का अपमान किए जा रहे हो, मैं इसी को दंड दूंगा। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? देखो, मैं शिव का ही रूप हूं। उसके बाद काल भैरव अपनी जटाओं और भव्य रूप के साथ प्रस्तुत हुए, जिसमें पूरी तरह शिव के ही दर्शन होते थे। सिर कटते ही ब्रह्मा को अनुभव हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सच्चे हृदय से मान लिया कि शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। काल भैरव ने ब्रह्मा का सिर काटा था, इसलिए उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। शिव ने उनसे कहा, पुत्र, अपने 4 हाथों में से एक में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर और दूसरे में भिक्षा पात्र लेकर तीनों लोकों में भटको, भिक्षा से पेट भरो। तुम मेरे पुत्र हो, सो शेष 2 हाथों में मेरा प्रिय वाद्य डमरू और त्रिशूल ले सकते हो। बाकी मेरी सारी शक्तियां भी तुम्हें प्राप्त हैं, पर तुम्हें ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित तो करना ही होगा। जिस स्थान पर ब्रह्मा का सिर अपने आप तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए, उस स्थान पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। काल भैरव तीनों लोक में भटकते रहे, भिक्षा लेते, जहाँ मन रमता वहाँ डमरू बजाकर नाचने लगते, पर हर जगह ब्रह्म हत्या नाम की नारी उन्हें सताती रहती। एक दिन वो काशी पहुँचे। वहाँ उनके हाथ से ब्रह्मा का सिर गिर गया। वो पाप मुक्त हुए। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा का सिर गिरा उसे कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है। वहाँ आज भी काल भैरव की पूजा होती है। ब्रह्मा का मान रखने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया, ताकि ब्रह्मा का वरदान खाली न जाए। तब से काशी के हर निवासी के पाप पुण्य का लेखा जोखा और उन्हें दंड देने का अधिकार चित्रगुप्त को नहीं, काल भैरव को है। काल भैरव उस नगर में स्थापित हो गए। अब हम देखते हैं कि काल भैरव का देवी माता के साथ क्या नाता है। बिल्कुल, काल भैरव शिव के अवतार हैं, लेकिन माँ दुर्गा के साथ इनका गहरा नाता है। ये माँ की सेना के प्रधान सेनापति हैं। जब शिव ने आदि शक्ति को अपनी शिवा शक्ति में समाहित कर लिया, तो उस वक्त उन्होंने काल भैरव को हमेशा माता के साथ रहने का आदेश दिया। उसी समय शिव ने पार्वती को स्तोत्र सुनाया, जिसमें काल भैरव के 108 नाम हैं। इसे अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथ रुद्रयामाल में यह बहुत अच्छे से वर्णित है। इससे काल भैरव प्रसन्न रहते हैं। माता के गणों में काल भैरव सबसे शक्तिशाली थे, अतः माँ ने उन्हें अपना प्रधान सेनापति बना दिया। देवासुर संग्राम में जहाँ माँ की हुंकार से असुर सेना की मिट्टी खिसक जाती थी, वहीं काल भैरव की तीखी नज़र से बड़े बड़े दानव प्राण खो बैठते थे। इसीलिए जहाँ जहाँ भी माँ का मंदिर है,
वहाँ काल भैरव का मंदिर अवश्य होता है। लोग माँ के दर्शन के बाद काल भैरव की आराधना अवश्य करते हैं। भैरव के बारे में भ्रांति न पालें। आम तौर पर लोगों को काल भैरव देवता के बारे में बहुत कम जानकारी है। पुराने शास्त्रों में इनका काफ़ी जिक्र है, लेकिन वर्तमान में इनके बारे में भ्रांतियाँ ही अधिक प्रचलित हैं। ये शिव के अवतार हैं, इसलिए बहुत कम आराधना में ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वर दे देते हैं। उतनी ही जल्दी क्रोधित भी होते हैं और तुरंत दंड दे देते हैं। इनके दरबार में लगाई गई कोई भी गुहार खाली नहीं जाती। काल भैरव बहुत जिद्दी हैं। ब्रह्मा का लिखा बदलने का अधिकार किसी देव को नहीं। यह सिर्फ भवानी कर सकती हैं और दूसरा काल भैरव। अगर भक्त से प्रसन्न हो गए तो उसके दुर्भाग्य को भी उसके सौभाग्य में बदल दें, और वह भी भक्त की भक्ति और अपनी जिद के कारण। उज्जैन के महान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काल भैरव के बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं कि उन्हें काल भैरव ने ही चक्रवर्ती सम्राट बनाया था। मध्य प्रदेश में इन्हें भैरू बाबा कहा जाता है। वहाँ सड़क किनारे किनारे इनके छोटे छोटे मंदिर हैं, जहाँ ये किसी मूर्ति के रूप में नहीं है, पत्थर शिला के रूप में विराजमान हैं। काल भैरव की उपासना सबसे ज़्यादा तांत्रिक करते हैं, क्योंकि तंत्र विद्या प्रदान करने का अधिकार देवी महाकाली के बाद श्री काल भैरव को ही है। इसलिए इनके बारे में आम लोगों की धारणा है कि इन्हें घर में नहीं पूजा जाना चाहिए। तांत्रिक इनकी आराधना शमशानवासिनी महाकाली त्रिपुर सुंदरी की तरह शमशान में ही करते हैं, पर यह धारणा गलत है कि इन्हें घर में नहीं पूजा जा सकता। काल भैरव के 900 रूप हैं। काल भैरव शमशान में रहते हैं, तो बटुक भैरव, बाल भैरव, काल भैरव, संपत्ति देने वाले स्वर्णाकर्षण भैरव को घरों में पूजा जाता है। रौद्र और सौम्य भैरव में सिर्फ नाम और रूप का ही फर्क है। रौद्र रूप में यह भयंकर दिखते हैं, पर दोनों ही स्थितियों में इनका स्वभाव एक सा है। क्षण भर में प्रसन्न होकर भक्त के सारे दुखों को हर लेते हैं। यह भक्ति से इतने अधिक द्रवित होते हैं कि जिस पर खुश हो जाएं, उसके साथ हर पल चलते रहते हैं, पर अगर नाराज हो जाएं तो उतना ही परेशान भी करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार काल भैरव की एक और विशेषता है, यह किसी भी रूप में आ सकते हैं। यानी यह विष्णु का रूप भी ले सकते हैं तो दुर्गा का भी, और उन देवों का भोग भी खा लेते हैं। अगर देवी की आराधना करते समय इन्हें भूला जाए तो यह सबसे पहले देवी से नाराज होते हैं। मैया, अपने भक्त को तूने मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? फिर जिस तरह बेटा माँ की थाली से कुछ निकाल कर खा लेता है, उसी तरह काल भैरव भी मैया के भोग में से अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। तन पर भभूत, श्वान की सवारी, हाथ में मुगदर, त्रिशूल, डमरू और भिक्षा पात्र। भोग में चाहिए मांस, मदिरा, पर आप जो दे दें स्वीकार कर लेते हैं। भोले शंकर का रूप है काल भैरव, और उन्हीं की तरह भोले भी। शराब क्यों चढ़ाते हैं काल भैरव को? कुछ जगहों पर काल भैरव की आराधना के समय उन्हें शराब चढ़ाई जाती है।
इसके कई कारण हैं। दरअसल तंत्र में पूजा का तामसिक तरीका अधिक प्रचलित है। मांस और मदिरा से पूजन करना तंत्र में पहले से प्रचलित है। शराब से हमें नशा होता है, हम अपना होश खो बैठते हैं। यह एक नकारात्मक स्थिति होती है। जब काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है तब एक तरह से अपने भीतर की नकारात्मकता हम उन्हें अर्पित कर देते हैं। तमस के देवता काल भैरव उस नकारात्मकता को एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं, ऐसी मान्यता है। तो साथियों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर इसी तरह की ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियाँ आपको सुननी है तो YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और हाँ, मैं टेलीग्राम पर भी हूँ, वहाँ मेरे ग्रुप में शामिल हो जाइए। घर में रहिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। फिर भेंट होगी आपसे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।